नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने एक और शानदार गवर्नमेंट भर्ती लेकर आ चुका हूं दोस्तों यह आज की जो भर्ती है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई है, जिसका नाम है एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट भर्ती 2026। दोस्तों यह भर्ती ऑफलाइन मोड में है, आप आवेदन कर सकते हो, ऑफलाइन माध्यम से करोगे दोस्तों। और ये ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई है, केवल पुरुष के लिए निकाली गई। इसमें महिला उम्मीदवार फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती दोस्तों। हम अपने इस चैनल पर लाइव फाइटर पर ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं, जैसे कि आर्मी ग्रुप सी सिविलियन, एयरफोर्स सिविलियन और नॉन कॉम्बैट जैसी भर्तियां, नेवी की भर्तियां, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जितनी भी आती हैं दोस्तों, हम उसकी A to Z जानकारी हिंदी माध्यम से आपको समझाते हैं। साथ में ही दोस्तों हम फार्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप भी सिखाते हैं, ताकि आपको बिना किसी गलती के सही तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी और सही और भरोसेमंद जानकारी चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में दिए गए स्क्रीन में नंबर शो कर रहा होगा या टेलीग्राम पे आप जरूर पूछिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये भर्ती किसके लिए है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं नहीं दोस्तों। मैंने पहले बता रखा है कि महिला आवेदन नहीं कर सकती। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, हाइट, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगी, भर्ती परमानेंट है या टेम्परेरी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें लिखित परीक्षा होगी या नहीं होगी, लास्ट डेट क्या रखी गई, और सबसे जरूरी सवाल है ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना। स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करूंगा हिंदी माध्यम से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस भर्ती की पूरी जानकारी शुरू करते हैं। तो भाइयों बहनों, इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ योजना के तहत नॉन कॉम्बैट की भर्ती की जा रही है। यह भर्ती ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। मैं अभी बता रहा हूँ, ओनली पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकता है। तो भाइयों बहनों अब हम बात करते हैं कुल वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो नोटिफिकेशन में टोटल पोस्ट संख्या अलग अलग स्टेशनों पर दी गई है, यानी ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती है दोस्तों। लगभग देश भर में 40 एयरफोर्स स्टेशनों पर पोस्टिंग की जाएगी, मतलब आपको पोस्टिंग कहीं भी दे सकते हैं। 40 से ज्यादा एयरफोर्स स्टेशनों पर भर्ती निकाली गई है। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। जन्म तिथि के अनुसार 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। ज्वाइनिंग के समय अधिकतम आपकी उम्र जो होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या आपकी वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए। केवल अविवाहित पुरुष ही अप्लाई कर सकता है फॉर्म को, इस बात का ध्यान रखना। 4 साल की सेवा अवधि में शादी नहीं कर सकते। अगर शादी की तो जॉब से टर्मिनेट किए जा सकते हो, यदि आपने 4 सालों में शादी की तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा विशेष रूप से। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई दोस्तों। इसमें 10वीं पास होना चाहिए किसी मंतव्य बोर्ड से, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों। इसमें हाइट जो मांगी गई 152 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और चेस्ट जो होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर फ्लॉ होना चाहिए। जो आपकी वजन होना चाहिए ऊंचाई और उम्र के अनुसार संतुलित होगा दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिए। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी आपकी पोस्ट वाइज के हिसाब से। तो हॉस्पिटलिटी की जो जॉब प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें खाना बनाना रहेगा, किचन मैनेजमेंट रहेगा, खाना सर्व करना होगा, टेबल सेटअप करना होगा, ये काम रहेगा आपको। और हाउस कीपिंग की बात किया जाए तो साफ सफाई रखना होगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेगा, आयरन करना पड़ेगा, शू पॉलिश करना पड़ेगा, हेयर कटिंग करना पड़ेगा, सिलाई आदि का काम आपको दिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको एयरफोर्स में आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फर्स्ट साल में आपको लगभग 30,000 प्रति महीना आपको दिया जाएगा पेमेंट। हर साल इसमें बढ़ोतरी भी होगी। 4 साल बाद सेवा निधि पैकेज जो दिया जाएगा आपको, जब आपको रिटायरमेंट का समय आएगा दोस्तों 4 साल बाद, तो 11,71,000 पेमेंट आपको दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों सेवा निधि के बाद कुल 4 साल बाद होगी आपका सेवा अवधि जो खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको 25% लोगों को, यानी 100 में से 25% को परमानेंट कैडर में मौका मिलेगा, आपको परमानेंट हो जाएंगे। बाकी को सेवा निधि पैकेज प्लस सर्टिफिकेट देकर आपको वहां से रिटायरमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों। सबसे जरूरी बात तो ये है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होगा, यानी आपका रिटर्न देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन होगा। फिर आपको सेकंड बार आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा दोस्तों। थर्ड नंबर पे आपको मेडिकल टेस्ट होगा। चौथे नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 5वें नंबर पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है। पूरी तरीके से ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ऑनलाइन नहीं, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ज्वाइन होकर आप देख लीजिएगा, आपको वहां इसका एयरफोर्स अग्निवीर वाला आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको फॉर्म भरकर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, कहीं गलती मत करिएगा। गलती किए तो फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। आपको डाक के या ड्रॉप बॉक्स में जमा कराना होगा दोस्तों। डाक के माध्यम से भिजवा सकते हैं या ड्रॉप बॉक्स में जमा कराना होगा। पूरे भारत में 40 से ज्यादा एयरपोर्ट स्टेशनों में दिए गए एड्रेस पे भेजना होगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि दिल्ली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, भुज हो गया, गांधीनगर हो गया, सुलून हो गया, कोयम्बटूर हो गया, चेन्नई हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज आदि कई स्टेशन दिए गए हैं दोस्तों। ये पूरे एड्रेस दिए गए हैं। किसी एक एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा अपना डाक। स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं या फिर रजिस्टर पोस्ट भेज सकते हैं, फिर ड्रॉप बॉक्स के तहत आप भेज सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आप खुद जाके आप जमा कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स। तो दोस्तों यदि हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट डेट क्या रखी गई है।
इसकी लास्ट डेट जो रखी गई 23 फरवरी 2026 रखी गई, उससे पहले आपको फॉर्म भिजवाना पड़ेगा, वरना आपका फॉर्म सारे रिजेक्ट हो जाएगी इसके 23 फरवरी के जाने के बाद। अब हम बात करते हैं इसका ज्वाइनिंग लोकेशन या पोस्टिंग कहाँ दिया जाएगा। दोस्तों इसकी जो भर्ती है सिलेक्शन होने के बाद पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, पोस्टिंग होगी ओनली एयरफोर्स स्टेशन पर ही। तो बहुत अच्छा मौका है, अपने जो भी आसपास एयरफोर्स स्टेशन, जैसे कि मैं जोधपुर में हूँ, आसपास जोधपुर में ही एयरफोर्स स्टेशन है, तो आप यहाँ के रहने वाले हैं जोधपुर में, तो यहाँ भी आप फॉर्म अप्लाई करके भेज सकते हो। अपने नजदीक के एयरफोर्स स्टेशन भेजिए, आपको अच्छा भी मौका मिलेगा ज्वाइनिंग और देखने का। तो दोस्तों अब चलते हैं हम फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं ऑफलाइन फॉर्म भरना आपको सिखाऊंगा, कहीं गलती नहीं करना। दोस्तों एक गलती आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट करा सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक एक कॉलम को खाली ना छोड़े, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, जैसे आपको बताऊंगा वैसे आप फॉर्म फिलअप करते जाइएगा। हिंदी माध्यम समझा रहा हूँ दोस्तों, आपके ही लैंग्वेज से समझा रहा हूँ। यदि हमारी वीडियो समझ में आती हो, हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं खरीदने की जरूरत नहीं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, पूछने जानकारी चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में शो कर रहा हूं, वहां आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्म बताते हैं, फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अपने फॉर्म निकलवा लिया होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल रखा है इसका पीडीएफ, साथ में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा एयरफोर्स वाला। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय आपको कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना है। यदि स्मॉल लेटर का उपयोग किए तो आपका फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ भी साफ साफ बोल के रखा है कि फील्ड जो है कैपिटल लेटर में ही लिखना है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देरी के। दोस्तों सबसे पहले बात, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, जो 2 या 2.5 महीने की पुरानी फोटो हो वो चलेगा, ठीक है ना। काफी साल 2 साल ये वाली नहीं चलेगी फोटो, इस बात ध्यान रखना। वो फोटो लगाने के बाद आपको बाय हैंड आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर फोटो के ऊपर करना है, यानी एक सिग्नेचर बाहर आना चाहिए अंदर आना चाहिए, ऐसा करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये होने के बाद जब कंप्लीट कर लोगे तो रोल नंबर जो दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, अप्लाइड फॉर दिया है, इस खाली 3 बॉक्स को छोड़ना है आपको। ये केवल एयरफोर्स ऑफिस वाला ही भरेगा, स्टेशन हेड को जो स्टेशन जहां भेज रहे हो उसके ऑफिस का ही भरेंगे ना, ये आपको नहीं बना, ये फिलअप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको छोड़ दीजिएगा। आपको करना क्या है, 10वीं की मार्कशीट उठाना है। 10वीं की मार्कशीट में उठाकर आपको जो नाम है, आपके पिता का नाम है, मदर का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सही मानी जाती है आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से। तो 10वीं की मार्कशीट साइड में रखकर वही नाम डालिएगा और सारा नाम जो है कैपिटल लेटर से फिल करिएगा। जैसे नाम, यहाँ पहले नाम अपना नाम डालिएगा। नाम डालने के बाद अपना आधार कार्ड के पीछे देखिएगा 12 अंकों का आपका कोड मिलेगा, वो नंबर डालना, आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद फादर नाम डालना है कि आपके फादर नाम क्या है। फादर नाम वही डालिएगा जो मार्कशीट पे 10वीं की मार्कशीट में जो भर्ती आई है, 10वीं की मार्कशीट पे भर्ती पे रिलेटेड आई है, साथ में ITI के ऊपर भी है और साथ में एक्सपीरियंस भी मांगता है, तो अलग अलग पद के लिए भर्ती निकाली गई है। अब हम बात करते हैं, बोल रहा है आपको सेकंड नंबर पे, बी नंबर पे सेक्शन पे, फादर ऑफ क्या करते हैं, तो फार्मर करके लिख दीजिएगा कि कृषि करते हैं, जो भी आपके फादर करते होंगे काम, जो जॉब करते हैं, तो आपको लिख दीजिएगा। फिर मदर का नाम लिख दीजिएगा, जैसे मनकी बाई मेरे मॉम का नाम है, तो अपने हिसाब से अपने मदर का नाम लिखिएगा। फिर अपने 10वीं की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है, इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से, डेट ऑफ बर्थ में गलती मत करिएगा। 2/6/2003 जो आपकी 10वीं की मार्कशीट पे वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिएगा। दोस्तों हम अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं, प्लीज समझिएगा, कहीं मिस्टेक हो, यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। फिर आप बात करते हैं, एज पूछा कि एज, यहाँ बोला ईयर एंड मंथ, तो आपको लिखना क्या है दोस्तों, आपको एक फोन उठाना है या कैलकुलेटर भी उठा सकते हो। जैसे मैंने फोन उठा लिया है, तो फोन में जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको क्रोम में, गूगल में सर्च मारना एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर मारने के बाद दोस्तों, ठीक है ना, आपको पहले वाले फॉर्म लिखना है अपने डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैंने जून लिख दिया, 2 तारीख लिख दिया और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, जैसे कि 2003। आप देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ये होने के बाद यहाँ मेंशन आपको बता देगा दोस्तों कि आप, हाँ ये बता दिया 22 साल 8 मंथ, आपको डे नहीं लिखना। जैसे मैंने 22 ईयर लिख दिया, 8 मंथ लिख दिया, वैसे ही आपको सेम टू सेम यहाँ भरना पड़ेगा, है ना। मोबाइल निकाल लीजिएगा, कहीं मिस्टेक मत करिएगा। आपको समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम निकाल के भेज देंगे आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, आपको बोला है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, मतलब आप किस देश से बिलोंग करते हो ना, तो इंडियन लिख दीजिएगा। और फिर आपकी, हाँ ये जो फॉर्म निकले हो अनमैरिड के निकले हुए, मैरिड हो तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, अनमैरिड ही फॉर्म फिलअप करिएगा, इस बात ध्यान रखना। और शादी के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 4 साल तक शादी नहीं कर पाएंगे, इस बात ध्यान रखिएगा। शादी यदि करे तो आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा जॉब से। अब हम बात करते हैं, यदि आपके बॉडी में टैटू है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसको फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी कॉलम को खाली मत छोड़िएगा। कॉलम को खाली छोड़े तो ऐसे ही रिजेक्ट माना जाएगा, उसको भरो या उसको नो करो, कुछ ना कुछ आपको लिखना ही है, खाली मत छोड़िएगा। फिर आप बात करते हैं 7वें नंबर पे एड्रेस। दोस्तों एड्रेस वही एक ही एड्रेस देना, इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हो एड्रेस एक ही होना चाहिए।
जैसे कि आप कहीं भी एड्रेस लिख रहे हो या आप एड्रेस दे रहे हो आपके एडमिट कार्ड के लिए कुछ भी कर रहे हो तो एड्रेस सेम ही रखना है। एड्रेस आपको मिलेगा अपना जो आधार कार्ड के पीछे देखिएगा वो परमानेंट एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको कैसे करना है, पहले हाउस नंबर लिख दीजिएगा, फिर आपका विलेज डाल दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा पिन कोड के साथ। ये इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आते हैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये बहुत अहम रोल निभाते हैं क्योंकि आपको मैसेज किया जाएगा, आपको रिटर्न जो आएगा दोस्तों इन्हीं के द्वारा आएगा ना, ईमेल के द्वारा आएगा, मोबाइल नंबर के द्वारा सूचना दी जाएगी दोस्तों कि आपको इस तारीख का रिटर्न रखा गया है। तो ध्यान रखना दोनों एक्टिव होना चाहिए, दोनों एक्टिव दीजिएगा जिससे हम बार बार चेकआउट कर सके, है ना। ये देने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस वही सेम टू सेम जो 7 नंबर में फिलअप किया वही 8 नंबर पे डाल दीजिएगा, सेम टू सेम दोस्तों। और पुलिस स्टेशन जरूर डालिएगा, पुलिस स्टेशन क्या है ना, क्योंकि इसमें जो 7वें नंबर पे नहीं दिया 8वें नंबर पे पुलिस स्टेशन का मेंशन किया है। ये होने के बाद आपको दोस्तों अब हम बात करते हैं 9वें नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका कहने का मतलब ये है बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट नंबर। आप बताता हूं आपको, जैसे कि मैं एमपी बोर्ड से हूं, आप यूपी बोर्ड से होंगे, राजस्थान बोर्ड से होंगे, झारखंड बोर्ड से, बिहार बोर्ड से होंगे। आपको यहाँ मेंशन करना है कि बोर्ड मेंशन करिएगा किस बोर्ड से आप वो डालिएगा, ठीक है ना। उसका सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, 10वीं की जो सर्टिफिकेट है वो डालिएगा नंबर, ठीक है। 10वीं के ऊपर भर्ती आई है और आपकी फोटो के ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डालिएगा दोस्तों। यदि समझ में नहीं आया तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, अपनी फोटो भेज के स्क्रीनशॉट या फोटो भेज कर व्हाट्सएप कर देगा, मैं बता दूंगा सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। तो अपना यहाँ 10th का डाल दीजिएगा, यहाँ 12th का डाल दीजिएगा। तो दोस्तों 10वें नंबर में आपको 2 लैंग्वेज चुनना है, जैसे कि हिंदी मैंने चुन लिया और इंग्लिश चुन लिया। आप अपने हिसाब से जो 2 लैंग्वेज है वो चुन लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पूछ रहा है क्या आप कहीं सर्विस कर रहे हो, क्या आर्मी एयरफोर्स में कभी सर्विस किए हो, तो सर्विस किए हो तो नील यस करिएगा, नहीं तो नील कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब 12वें नंबर पूछ रहा है कि अभी इस वक्त आप क्या करते हैं, क्या स्टूडेंट हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, क्या करते हो इस समय। तो मैंने प्राइवेट जॉब मेंशन कर दिया, आप गवर्नमेंट जॉब मेंशन कर सकते हो, स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो, जो भी आप कर रहे हो इस वक्त अभी क्या हो वर्तमान में तो वो मेंशन कर दीजिएगा। 13वां नंबर पूछ रहे दोस्तों कि आपके पिताश्री हैं, जो पिताजी हैं, क्या एयरफोर्स में हैं, क्या है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा, लेकिन भरना जरूर है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 14वां नंबर पूछ रहे एक्सपीरियंस के बारे में, क्या आपके पास होटल किचन का या सफाई कर्मचारी का एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो यस करिएगा, नहीं एक्सपीरियंस होगा तो इसका सर्टिफिकेट होगा तो वो लगाना पड़ेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि नहीं है तो नो कर दीजिएगा और खत्म कर दीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको यहाँ डेट मेंशन करना है कि आप किस तारीख को फॉर्म फिलअप कर रहे हो। जैसे कि मैं 7 तारीख 2रा महीना 2026 फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस तारीख की डेट मेंशन कर दिया। आपको यहाँ लिखा होगा सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर कर देना दोस्तों। देख सकते हो अभी आज मैं दोस्तों 8 फरवरी है और 12:01 हो रहे हैं दोस्तों, यानी रात के 12-1 बजे हो रहे हैं। तो रात को मैं फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आप सभी के लिए, और 2-3 बजे तक कंप्लीट होगी वीडियो, तब जाके अपलोड करूंगा। तो सोच सकते हो दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ अपना डेट मेंशन कर देना। यह होने के बाद दोस्तों आप एक बार थोड़ा एनालाइज कर लीजिएगा, कहीं आपको कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं मिस्टेक तो नहीं, कोई कलम छूटा तो नहीं है ना, एक बार देख लीजिएगा। तो भी यदि क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पे। आपको सेकंड नंबर पे आपको करना है कुछ नहीं दोस्तों, आपको यहाँ अपना डेट भरिएगा, आपको यहाँ सिग्नेचर करिएगा। ये पूछ रहा है कि इस जो सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हो आप वो सत्य में है, सही है, गलत है, क्योंकि इस पर यदि गलत पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है डिटेल, यस नो पे टिक करना है। आपके पास सर्टिफिकेट है 10वीं की मार्कशीट है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। एक्सपीरियंस है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा दोस्तों। करेक्टर सर्टिफिकेट है तो पुलिस थाना से बन जाएगा या सरपंच से बनवा लीजिएगा, यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यदि सब में है तो यस टिक कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। अब यहाँ आते हैं दूसरे वाले कॉलम पे, इस बात का ध्यान रखिएगा यदि आप 18 प्लस ऊपर हो, यानी 18 साल से ऊपर हो, ठीक है ना, तो इस वाले कॉलम को अप्लाई करना है। और यदि 18 साल से कम हो तो इस वाले कॉलम को अप्लाई करना, यानी दोनों में से एक कॉलम को भरना पड़ेगा और एक को छोड़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। गलती मत करना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों अप्लाई नहीं करोगे, दोनों फॉर्म नहीं भरोगे, किसी एक को भरना पड़ेगा। यदि 18 साल से ऊपर हो आप तो इस चीज को आप फॉर्म फिलअप करोगे, 18 साल से कम हो तो इस वाले को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। मैं एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से। आपके पास ये 2 कॉलम होंगे, 1-2, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, 18 साल से ऊपर वाले के लिए, 18 साल से नीचे वालों के लिए। 18 साल से ऊपर वाले ये फॉर्म भरेंगे, नहीं तो इसको इसको भरना पड़ेगा। दोनों को नहीं भरेगा, एक को खाली छोड़ोगे। सबसे में आप ऊपर अपना नाम लिखिएगा, फिर कैंडिडेट ऑफ नाम सन ऑफ अपने पिताश्री का नाम लिख दीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ अपना सिग्नेचर करिएगा, अपना नाम जो कैपिटल लेटर से लिखना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट वो लिखिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, एक्टिव मोबाइल नंबर डालना दोस्तों, और जिस तारीख को फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस तारीख की डेट मेंशन कर दीजिएगा।
अब नीचे वाले में जो 18 साल से कम है वो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस खाली बॉक्स को छोड़ देंगे दोस्तों। वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, अपना जी का नाम लिख देंगे दोस्तों, जो 10वीं की मार्कशीट में सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ अपना जो भी है अनिकेत पटेल, जैसे मैं अपना नाम लिख दिया अनिकेत पटेल, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, एक्टिव मोबाइल नंबर डालेगा जो चालू हो दोस्तों वर्तमान में, और जिस तारीख को फॉर्म अप्लाई करो उस तारीख को मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, मदर फादर किसी भी चलेगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको अपने पिताश्री का नाम लिख दीजिएगा, पेरेंट्स नाम लिख दीजिएगा, चलेगा वहाँ, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपको रिलेशन बताना, आपको तीसरे नंबर पर रिलेशन बताना कि आप उनके क्या लगते हो, मदर हो फादर हो, है ना, आपके वो क्या लगते हैं, मदर है फादर, तो मदर फादर आप जो भी आपको रिलेशन लगते हैं तो वो आप डाल दीजिएगा मदर फादर, ठीक है दोस्तों, है ना। जो ऊपर आपने लिखा, जैसे कि मैंने पापा का नाम लिखा तो मेरे क्या लगेंगे, तो मैंने यहाँ डाल दिया फादर डाल दिया, ठीक है दोस्तों। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है पेरेंट्स के, मॉम या डैड का किसी एक का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना। मम्मी का डाल सकते हो, पापा का नंबर डाल सकते हो जो चालू हो दोस्तों। फिर वो डेट तारीख को मेंशन कर दीजिएगा, इस बात ध्यान रखिए। और लास्ट वाला कॉलम को आप छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस के लिए ओनली, ठीक है ना। ऑफिस में जब आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये ऑफिस वाले ही फॉर्म फिलअप करेंगे, उस तहत वो देखेंगे। इसको खाली छोड़ देना, इसको मत छेड़ना, ठीक है दोस्तों। यदि तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। अब हम आते हैं तीसरे वाले में, एडमिट कार्ड। ये है एडमिट कार्ड, ये वापस आपको पास आएगा जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये वापस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके पास आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो एक फोटो आपको फार्म में चिपका दी है, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था दोस्तों, ये फार्म में चिपक गई और यहाँ चिपकाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो एक ही होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। फार्म में जो लगाओगे वो एडमिट कार्ड में लगाना, जो एडमिट कार्ड में लगा रहा हो फार्म में लगाना, अलग अलग नहीं लगाइएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए। पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 2 महीने से पुरानी, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ फोटो चिपकाने के बाद आपको यहाँ ऊपर सिग्नेचर करना है, आधा बाहर आधा अंदर होना चाहिए सिग्नेचर। फिर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं नॉन कॉम्प्लीमेंट लिख दिया तो वो लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर लिख दीजिएगा, फादर नाम लिख दीजिएगा, मदर नाम लिख दीजिएगा। ये सब लिखने के बाद आपको मार्कशीट पे ही आधारित लिखना है। और हाँ, आधार कार्ड नंबर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय वालों के लिए आधार कार्ड लिखना जरूरी नहीं है। यदि आप जम्मू कश्मीर से हैं, असम से हैं, मेघालय से हैं, तो आधार कार्ड नंबर आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सभी स्टेट को आधार कार्ड देना नंबर जरूरी ही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एड्रेस पे। आपको एड्रेस पे क्या भरना दोस्तों, वही एड्रेस भरना जो फार्म में आपने एड्रेस भरा है। अलग अलग एड्रेस नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, अलग अलग एड्रेस नहीं भेज सकते। जैसे आपने यहाँ एड्रेस भरा था, पोस्ट ऑफिस, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस जो भी भरा था, वही एड्रेस सेम टू सेम यहाँ भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा, पिन कोड के साथ, पिन कोड सही डालिएगा, गलत मत डालिएगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर, आप ये डेट टाइम जो बोला रिटर्न के लिए, है ना, ये आपको इस छोड़ दीजिएगा। पीएडी के लिए जो भी बोला, इस तीनों को खाली छोड़ दीजिएगा। ये केवल ऑफिस वर्क के लिए, ऑफिस पेंडिंग ऑफिसर जो होगा वहाँ का, वो फॉर्म अप्लाई करेगा, ये फॉर्म भरेगा, ठीक है दोस्त। एक खाली बॉक्स छोड़ देगा। तो सारा हमारा तैयार हो चुका है, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। ओके सारा दोस्तों, आप एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार जरूर देख लीजिएगा। यदि कहीं दिक्कत है, कहीं आपको परेशानी हो रही, तो आप व्हाट्सअप दिएगा, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, एक 3 रुपये का 5 रुपये का लिफाफा लेना है। जैसे कि मैंने ये लिफाफा लिया, ठीक है दोस्तों, 3, 4, 5 रुपए का बड़ा सा लिफाफा ले लीजिएगा। आपको क्या करना है, मैं जैसे बोलता जाऊँ उस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, आप जिसे पोस्ट के लिए भेज रहे हो, तो आपको एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको भेजना कहाँ डाक, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होगा। तो करना क्या है, जैसे कि आपको 2 लिखा है, ये आपको भेजना है जहाँ भेज रहे हो। तो जैसे कि मैं हाउस कीपिंग के लिए कर रहा हूँ, हाउस कीपिंग के लिए न्यू दिल्ली भेज रहा हूँ, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर यहाँ भेज रहा हूँ दोस्तों, न्यू दिल्ली भेज रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एड्रेस ये दिया हुआ है, ये एड्रेस होता है दोस्तों, इस एड्रेस पे मुझे भेजना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ साफ साफ लिखा है डाक पता, ये देख सकते हो दोस्तों, पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। तो बैंक ये कहाँ, न्यू दिल्ली के लिए भेज रहा हूँ, ये स्थान दे दिया, ये डाक पता दे दिया। आप 2 माध्यम से भेज सकते हो, ये ध्यान रखो, 2 में से एक का ही यूज करना, दोनों का यूज मत करना। पहला आपको करना क्या है कि चाहे आप बाय पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉप बॉक्स, यानी आप खुद जाके ड्रॉप बॉक्स में वहाँ जब जाओगे, तो जैसे आप एयरपोर्ट स्टेशन गए तो वहाँ जो गार्ड लगे होते हैं, आरपी गेट होता है, जो आरपी गेट में एक ड्रॉप बॉक्स होता है, वहाँ आप जाके अपना खुद जाके बाय पोस्ट बाय हैंड जाकर डाल सकते हो, या फिर आप डाक माध्यम से बाय पोस्ट करिएगा, भेजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों में से किसी एक का उपयोग करिएगा, दोनों उपयोग करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कि हाउस कीपिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, कहाँ के लिए, बेंगलुरु के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो करना क्या है दोस्तों, आपको 2 के नीचे ये बेंगलुरु वाला एड्रेस, ये दिख रहा है बेंगलुरु वाला, कमांडेड ये ऐसे करके लिखा एयरपोर्ट सिस्टम, यहाँ भरना दोस्तों, सेम टू सेम यहाँ भरना है ना। कई 40 से ज़्यादा कई एयरपोर्ट स्टेशन दिए गए हैं, तो किसी एक में भेजना पड़ेगा जहाँ आपको नज़दीक पड़ जाए। आप एक बार देख लीजिएगा। तो आप यहाँ डालने के बाद आपको फॉर्म यहाँ डालना है, अपना भेजना जहाँ से आप भेज रहे हो। जैसे कि मैं जोधपुर से भेज रहा हूँ दोस्तों, तो मैंने फॉर्म लिख दिया है नीचे, फॉर्म अपना नाम लिख दिया, विलेज लिख दिया, पोस्ट ऑफिस लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, स्टेट लिख दिया, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर लिखिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, यानी एक गलती आपको फॉर्म ले डूबेगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, गलती मत करिएगा। विशेष रूप से अभी बार बार समझा रहा हूँ आपको दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है दोस्तों,
कि आपको सबसे पहले बात यहाँ लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ पीछे स्टोर कीपर, जैसे स्टोर कीपर का लिखा था तो यहाँ आपको लिख दीजिएगा हाउस कीपिंग। यदि आप हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर द पोस्ट ऑफ हाउस कीपिंग लिख दीजिएगा और कैटेगरी लिख दीजिएगा, किस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं ओबीसी से फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो ओबीसी लिख दिया, जनरल से, एसटी से, ये अब जरूरी है लिखना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। यदि तो भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। जैसे कि आपको ये फार्म हो गया, पहला फार्म हो गया, दूसरा फार्म हो गया, तीसरा फार्म हो गया। ये करने के बाद आपको अपना 10वीं की 12वीं की मार्कशीट लगा दीजिएगा, एनसीसी लगा दीजिएगा, एनसीसी यदि है तो स्पोर्ट लगा दीजिएगा, स्पोर्ट भी लगा सकते हो, फिर अपना डोमिसाइल लगा सकते हो, अपना कैश कार्ड सर्टिफिकेट लगा सकते हो, सेंट्रल वाला लगा दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अदर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वो भी लगा दीजिएगा। और हाँ, सब में लगाने के बाद आपको यहाँ सेल्फ स्टेट जरूरी है। आप यहाँ नीचे जो है अपना सेल्फ स्टेट करेंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ साइन कर देता हूँ, सब फार्म के नीचे आपको सेल्फ स्टेट करना, सारे नीचे सभी के सभी फार्म में आपको जितनी भी 10वीं 12वीं मार्कशीट सबको नीचे साइन करना। और सब करने के बाद आपको करना कि यहाँ सेल्फ स्टेट करना है, यहाँ सील मार दीजिएगा। सील लगाने के बाद अच्छे चेकआउट कर लीजिएगा, कोई छूटा ना हो। यदि कोई डाउट हो तो भी तो आप व्हाट्सएप में दिए गए नंबर पर मैसेज या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम आपका जवाब दे देंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये होने के बाद अपना जो लिफाफा है जहाँ आपने बकायदा एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस एक बार अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि एड्रेस ही मायने रखता है दोस्तों पिन कोड के साथ। यदि आपका एड्रेस गलत है तो आपका फार्म पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। और मेरे वीडियो बनाने का मतलब भी नहीं निकलेगा। तो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, एड्रेस सही मेंशन करना है। आपको कोई प्रॉब्लम की दिक्कत आ रही है, मैसेज आ रहा है तो बताइएगा मेरे को, मैं आपको सारा PDF वगैरह डाल दूंगा, नोटिफिकेशन जो भी है अच्छे से मेंशन करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अपने यहाँ फॉर्म अपना विलेज वगैरह पिन कोड से डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर एक्टिव डालिएगा दोस्तों। ये डालने के बाद अपना फॉर्म में यहाँ स्टेपलर मार दीजिएगा। ये सब कुछ मारने के बाद अपना करना क्या दोस्तों, अच्छा लिफाफा फोल्ड करना है, कहीं फाटे अटे ना, गंदा ना हो दोस्तों। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये बड़े से लिफाफे में अंदर डाल के सील पैक करने के बाद दोस्तों, और पीछे जो है फॉर द पोस्ट कैटेगरी, इस बात का ध्यान रखिए, लिखा हुआ फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी की हाउस कीपिंग कर दीजिएगा और कैटेगरी ओबीसी कर दीजिएगा। ये होने के बाद दोस्तों ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो बाय हैंड जाके, ये बाय हैंड आप खुद जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हो, एयरपोर्ट स्टेशन में जाके डाल सकते हो, या फिर आप जाके बाय हैंड स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो। तो ये सब चीज़ें 23 फरवरी से पहले कर दीजिएगा। 23 फरवरी के जाने के बाद यदि 23 फरवरी लास्ट डेट के बाद फार्म पहुंचा तो वो रिजेक्ट ही माना जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। यदि आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम में आप मैसेज पूछ सकते हो दोस्तों। भर्ती काफी अच्छी आई, वैकेंसी 134 एयरपोर्ट स्टेशन की भर्ती निकाली गई है और मैं हर एयरपोर्ट स्टेशन की वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूंगा, कहीं भी डाउट हो, कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आप हमसे पूछ सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ सवाल जवाब कर सकते हो दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो और मैं जिस तरीके से हिंदी माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो रोजाना लाते रहते हैं और हर दिन नोटिफिकेशन डेट जान के देते हैं। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको फार्म कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं खरीद कर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया हूँ दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा दोस्तों। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, बेझिझक पूछे दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ, नोटिफिकेशन डेट जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।